अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुनज़्ज़ा फातिमा इस्लाम नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। हम आज बात करेंगे, आज के सेशन में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि बच्चों को डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में इंगेज करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और इससे माओं को कितना सुकून मिलता है, या बच्चों के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पे क्या असर आएगा, क्या मस्बत और क्या मनफी चीजें जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी पे पेरेंट्स को देखने को मिलती हैं। क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी है कि हर बच्चा मोबाइल में बहुत ज्यादा इंगेज है। इस वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। माएँ इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान है कि इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, इस वजह से चिड़चिड़े हो रहे हैं। नफसियाती मसाइल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों की निस्बत। अब रेशो जो है वो बढ़ गई है। तो फिर हम बच्चों के साथ ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हम उनके साथ करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहें और हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद रहें। तो आप मुझे पहले अपना थोड़ा सा रूटीन बता दें कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करती हैं जिसकी वजह से आप उनका स्क्रीन टाइम कम करती हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ करती हैं और उसके बाद आपको लगता है कि भाई इनका स्क्रीन टाइम छूट गया है और ये हमारे साथ घर के कामों में शामिल हो गई हैं। क्योंकि रोज रोज पार्क लेके जाना भी मुमकिन नहीं होता, घरों की मसरूफियात, घरों के काम, पार्क्स करीब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम। जी समरीन। हाँ, मैं ज़्यादातर जो मैंने अपने लिए एक चीज़ की है वो ये कि बच्चों का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। उसमें मैंने उनको कुरान मेमोराइजेशन साथ स्कूल के स्टार्ट करवा दिए, तो फिर जो भी फ्री टाइम होता है उनको उसमें इंगेज करती हूँ। साथ उनकी जैसे रूटीन बनाई हुई है, बेड मेकिंग और टेबल लगाना उठाना। जैसे मेरी बच्चियां जो हैं वो छोटी हैं, यानी कि एक 10 और 9 साल की और एक 12 साल की है। तो हम्म। छोटे छोटे कामों में अपने साथ इंगेज रखना। और बाकी ये कि बुक्स ला के रखी हुई हैं बुक्स रीडिंग के लिए, जब वो बोर हो रही हो, या कोई पजल वगैरह इस तरह की गेम्स रखी हुई हैं जिसमें वो मोनोपोली है जिसको हम्म। फ्री टाइम में खेल सकते हैं, लूडो है जिसको प्ले कर सकते हैं, तो या हम्म। स्केचिंग है, ड्राइंग है। उसकी ऑप्शन दे देती हूँ कि आप लोग ये कर लो बैठ के, ताकि स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम हो और इन चीजों की तरफ उनका, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात है ना, बच्चे जैसे ही फ्री होते हैं उनको ब्रेक चाहिए होती है तो वो फौरन फिर मोबाइल की तरफ भागते हैं। हम्म। जब और ऑप्शंस हो तो फिर रिड्यूस किया जा सकता है। ये हम्म। मैं अपने लिए ये तो बहुत अच्छी और हेल्दी रूटीन है समरीन बच्चों की। और बाकी और अपनी रूटीन शेयर करना चाहता है अपने बच्चों के साथ। आप लोग माइक पे बताना चाहते हैं तो माइक पे बता सकते हैं, वरना इनबॉक्स में बता दें, मुझे पर्सनल में मैसेज करके नहीं बताएं प्लीज। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम शामिल करते हैं, डेली एक्टिविटीज में हम शामिल करते हैं, बिल्कुल छोटी मोटी गपशप, कहानियां सुनाना, बिल्कुल। एक तो पहले हम इसके थोड़े से फायदे देखते हैं कि इससे क्या फायदा होता है, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपने आप को डिस्टर्ब किए बगैर शामिल कर सकते हैं। एक तो ये कि बच्चों की जहनी नशोनुमा होती है, वो नई चीजें सीखते हैं, नई चीजों के बारे में सवाल करते हैं, उन्होंने कोई काम किस तरह से करना है और उसका लर्निंग प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो ऑल द टाइम फ्री हैं, तो वो आपके साथ गॉसिप्स ज्यादा करेंगे, आपके साथ बातें ज्यादा करेंगे, और बातों में सवालों की रेशो ज्यादा होगी। वो इतने ज्यादा आपसे सवाल करेंगे कि हम एक खास हद के बाद जो है वो थक जाते हैं, या फिर हम बच्चों के साथ चिढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं कि प्लीज बेटा आप अपने सवाल बंद कर ले, मैं आपके साथ मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, या मैं मजीद इस चीज को एलैबोरेट नहीं कर सकती। क्योंकि हर इंसान की बोलने की एक खास हद होती है, उसके बाद आप थकना शुरू हो जाते हैं। और इतने सारे सवाल जब किए जाएं तो ये इंसान की नेचर के खिलाफ है, वो उनके ऊपर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो माएँ जो हैं वो वैसे घर के कामों से इतना ज्यादा थकी होती हैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब के बाद वो चिड़चिड़ी होकर बच्चों को डांटना शुरू कर देती हैं, या वो स्नैप करने लगती हैं कि भाई टिक के बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, यहाँ से हिलना नहीं है, या वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं।
कि ये लो कुछ टाइम जो है वो तुम मोबाइल देखो, टीवी देखो, ताकि तुम मेरा दिमाग जो है वो नहीं खाओ। ठीक है, जिनके बच्चे स्पेशली 4 5 6 इयर्स के हैं वो इस चीज़ों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को डेली एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं तो इसका दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट होना शुरू होते हैं। उन कोई भी काम जब वो करते हैं तो शुरू में तो कुछ फेलियर्स भी होते हैं, बच्चों से चीज़ें टूटती भी हैं, बच्चों से काम खराब भी होते हैं, वो हमें परेशान भी करते हैं, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद जो है वो चीजों को सीख लेते हैं। और जितनी ज्यादा छोटी एज में बच्चे होते हैं उतना जल्दी वो कामों को सीख लेते हैं, उतना ज्यादा जो है वो उनकी स्किल। 1 मिनट। उतना ज्यादा जो है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हमने इस काम को कैसे करना है। अपनी एज के बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है ना कि अगर वो कोई काम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है, उसको लेके उसके फेलियर के जितने भी चांसेस थे वो पहले हो गए हैं, उसका वो एक्सपीरियंस गुजर चुका है जिसमें उसने उस काम को सीखने के लिए बहुत सारे फेलियर्स को फेस करना था। तो वो निस्बतन ज्यादा पुरएतमाद महसूस करता है अपने आप को कि हाँ मैं तो ये काम कर लूंगा ना। बहुत सारे स्कूल में भी देखें, क्लास में देखें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो जल्दी कर लूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो है वो एक गेम बहुत ज्यादा खेलने को मिलती है, या जब भी कंपटीशंस होते हैं कि मुंह में एक स्पून ले, उसके ऊपर जो है वो कोई आप बॉल रख लें और उसके बाद आपने थोड़ी सी वॉक करके एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचना होता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो घबरा रहे होते हैं ना। तो घबराने की वजह ये नहीं होती कि वो ये काम कर नहीं पाएंगे, घबराने की वजह ये होती है कि उन्होंने इस काम करने के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। उन्होंने उस एक्सपीरियंस की फेज को जो है वो कभी उसमें से गो थ्रू हुए ही नहीं है। इस वजह से वो जो फेलियर का डर है वो उनके ऊपर ज्यादा है। काम करने के बाद आपने उसमें से पास करना है या फेल करना है वो तो बात की बात है, लेकिन उस खौफ में से वो अपने आप को नहीं निकाल पाते, इस वजह से जो है वो नाकामी देखनी पड़ती है। तो इसी तरह छोटी छोटी और जिंदगी के काम है, डेली लाइफ के काम है जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो डेली एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल करने के बाद बच्चों के अंदर इंक्रीज की जा सकती है वो शऊर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस। अगर आप अपने बच्चे को डेली लाइफ की एक्टिविटीज में शामिल करते हैं, लाइक अभी जैसे समरीन ने बात की टेबल लगाने में, टेबल बाद में समेटने में, तो बच्चे क्या फील करते हैं? कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो इंडिपेंडेंट फील करते हैं कि अगर कोई घर में गेस्ट भी आ रहे हैं तो एक तो अम्मा की हेल्प होती है कि जाएं आप जाके टेबल सेट करते हैं, क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उस चीज में से गो थ्रू हो चुके होते हैं। तो फिर वो एक आध नई चीज भी ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरा ये होता है कि बच्चे जब कोई काम करते हैं तो उन्हें पेरेंट्स की तरफ से प्रेज मिलती है, उन्हें जो है वो अप्रिसिएशन मिलती है। चाहे वो अप्रिसिएशन स्माइल की सूरत में हो, वर्ड्स की सूरत में हो, हग की सूरत में हो, या दूसरों के सामने आप अपने बच्चे की तारीफ करें उस सूरत में हो, तो ये वो चीजें हैं जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इनको हम मजीद भी आगे फिर देखेंगे। अच्छा, और चौथी चीज ये होती है कि वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करते हैं, लाइक घर के कामों में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, आज का मुद्दा सिर्फ वो रहेंगी। तो क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वो अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो अच्छी और बुरी चीजें दोनों में पेरेंट्स के साथ रहे होते हैं, तो फिर उनका रिलेशनशिप मजबूत होता है। हम आजकल एक जिस चीज से सफर कर रहे हैं वो ये कि हमने अपने बच्चों के सामने अपने फेलियर्स कभी भी नहीं रखे। हम सिर्फ बच्चों को बताते हैं कि हाँ मेरे और तुम्हारे बाप के इश्यूज हैं या तुम्हारी माँ के इश्यूज हैं, हम अलग कमरे में सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा पॉजिटिव और सॉलिड इमेज बच्चे देखते हैं, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में वो पेरेंट्स को नहीं देखेंगे तो वो कैसे सीखेंगे कि उन्होंने प्रॉब्लम्स में से गो थ्रू कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। ये चीजें जो है वो बच्चे पेरेंट्स को देखने के बाद ही सीखते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता कि सिर्फ लड़ाइयाँ ही जो हैं वो उन्होंने देखनी है। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक आपको एक साथ जो है वो 2 3 या 4 काम करने पड़े, आप किस तरह से मैनेज करें हैं, वो बजाय ये कि हम बोल बोल के बच्चे को बताएं कि पहले ये काम करना है, फिर स्टेप 2 पे ये काम करना है, स्टेप 3 पे। बच्चा कभी भी वर्ड्स की लैंग्वेज को नहीं सीखता है, बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपोजर को जो है ज्यादा उसके लिए मैटर कर रहा होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म है मॉडलिंग। बच्चे जो है वो मॉडलिंग के थ्रू ज्यादा सीखते हैं। मॉडलिंग के टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरह से होता है कि हमारे विजुअल से
वो आंखों के जरिए जिन चीजों को देखते हैं, उनका माइंड उन चीजों को ज्यादा प्रोसेस करता है, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने ऑब्जर्व की होती है, तो उसमें सोचने समझने की, ऑब्जर्व करने की, फोकस करने की स्किल जो है वो यूज हो रही होती है। वो इन सारी चीजों को एट द सेम टाइम देख रहे होते हैं कि हाँ, मेरी अम्मी या अब्बू ने इस सारे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट किया। फिर उनका अपना परसेप्शन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो वो चीज जो सिर्फ लफ्जों से बताएगी उसको, तो वो सिर्फ इमेजिन करेगा ना, और इमेजिनेशन उसकी किस तरह की है ये तो अभी डेवलप ही नहीं हुई। जब तक वो प्रैक्टिकल चीजों को लर्न नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो कैसे उसकी इमेजिनेशन जो है वो डेवलप होगी। तो इमेजिनेशन के लिए फिर हमने स्पेस छोड़ दी। और वो स्पेस फिल कहाँ से होगी? टीवी से, शॉर्ट से, रील से, या सोशल मीडिया से, या इर्द गिर्द के माहौल से वो लोगों को देखेगा, तो वो ऑब्जर्व करके जो है वो सीखेगा। तो फिर वो इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो गलत चीजें लर्न कर ले, गलत चीजों को जो है वो देख ले। तो बजाय ये कि वो बाहर की दुनिया को जाके ऑब्जर्व करे, वहां से चीजें सीखे, ऑब्जर्व करे, और अपनी दिमाग में उनको बिठाए, बेहतर है कि वो घर में अगर प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं तो इट्स ओके। हाँ, कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल के प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने, लड़ाई झगड़े, या खानदानों में जो तनाजे होते हैं, इस तरह के झगड़े, इस तरह की लड़ाइयाँ, मारपीट, इन चीजों से बच्चों के सामने अवॉइड करें। लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में डेली लाइफ में आ रहे होते हैं और आप उनको मैनेज कर रहे होते हैं, वो बच्चों के सामने उनके बारे में बात भी करें। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों को शामिल भी जरूर करें, उनके साथ डिस्कस करें उनकी एज के हिसाब से। लाइक हम कह रहे हैं कि हमने छोटे कामों के लिए जो है वो बच्चों को शामिल करना है, कि हम उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो हम शामिल करें। लाइक 1 साल का बच्चा, अब हम उसको बर्तन दे के डाइनिंग टेबल पे तो नहीं भेज देंगे ना, कि ये जाके आप डाइनिंग टेबल पे रख के आए। अगर हमने उस बच्चे को बर्तन पकड़ाना भी है तो वो पकड़ाएंगे जिसको गिरने के बाद या उसको चोट ना लगे या उसके टूटने की वजह से बच्चे को नुकसान ना हो। तो हमने उसकी उम्र के हिसाब से उसको जो है वो काम सौंपने हैं। लाइक अगर कोई छोटा 1 साल का बच्चा, तो बस उसको जब चलना शुरू करता है तो वो फिर आपकी कंट्रोल में नहीं आता है। 1 साल का बच्चा जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि उसको चलना 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 जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वहां पे आपने वर्ड्स और कमांड के जरिए जो है वो बच्चे को कंट्रोल करना है। जैसे ही वो 2 इयर्स के करीब करीब पहुंचता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो टॉयज हैं हमने उनके बारे में बच्चे को कहना शुरू करना होता है कि बेटे आपने जहां से लिए हैं वहीं रखने हैं। ये चीज हमें बोल के नहीं बतानी, प्रैक्टिकली उस बच्चे को करके बतानी है। लाइक आपने एक टोकरी के अंदर जो है वो 10 खिलौने डाल के रखे हैं, बच्चा जो है वो कमरे में खेलेगा, वो 10 के 10 खिलौने जो है फैला देगा। तो माएँ क्या करती हैं? माएँ कहती हैं इसको उठाओ और टोकरी में डालो। ये कमांड आपके ख्याल में सही है या गलत है? बच्चे को ये कहना कि खिलौने उठा के अपनी टोकरी में डालो, ये कमांड बच्चे को देना आपके हिसाब से गलत है या सही है? मुझे इनबॉक्स में बताएंगे प्लीज आप। ठीक है, मेरा ख्याल है देनी चाहिए। अच्छा, रिमशा ने कहा गलत है, तो और आपने कहा ठीक है। अच्छा, रमशा की बात सही है कि ये कमांड बच्चे को देना गलत है कि ये खिलौने उठाओ और टोकरी में डालो। क्योंकि अभी हमने बात की कि बच्चा सिर्फ वर्ड्स के जरिए नहीं सीखेगा, बच्चे को हमने प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखानी है। हम क्या करेंगे, अपने बच्चे को साथ लेंगे और उसे कहेंगे कि बेटे आए हम दोनों मिल के ये खिलौने टोकरी में डालते हैं। अगर वो जिद कर रहा है, तंग कर रहा है, वो खिलौने टोकरी में नहीं डाल रहा है, तो आपने जो है वो खुद खिलौने डालने हैं और साथ में उसको प्यार से मोहब्बत से बताना है कि बेटे ये खिलौने खेलने के बाद टोकरी में डालना है। क्योंकि अगर हम इनको इनकी जगह पे समेट के नहीं रखेंगे तो ये तो गुम हो जाएंगे, और फिर दोबारा से ढूंढना हमारे लिए एक मुश्किल टास्क होगा। ठीक है? तो हमने उसको वो काम करके दिखाना है। कुछ दफा आपको वो काम अपने बच्चे के साथ मिलके करना पड़ेगा। जब वो काम आप मिलके करेंगे, तो फिर बच्चा वो ऑटोमेटिकली सीख लेगा कि उसने इस काम को किस तरह से करना है। और देखें कि इस उम्र के बच्चों के लिए आपके दिमाग में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिसको वो भाग दौड़ के करने के लिए तैयार होता है। मुझे इनबॉक्स में जल्दी जल्दी आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए, ताकि हम टाइम से जो है वो इस वर्कशॉप को कंप्लीट कर सकें। जी बिल्कुल, जब हम करेंगे तभी बच्चे करेंगे। और कौन से 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए कौन सी और एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को करना बड़ा अच्छा लगता है? हम बच्चे ने जब शावर लिया, हम क्या कहेंगे? वो जो कपड़े उसने उतारे, हम कहते हैं कि बेटे ये कपड़े पकड़े, समेट के सारे कपड़े उसके हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं हम भाग के ये लॉन्ड्री में रख के आए। ठीक है? लॉन्ड्री में रखने के लिए लॉन्ड्री में एक बास्केट रखें, या एक ऐसी जगह पे रखें जहां पे जाके बच्चे ने वो कपड़े रखने हैं। अगर हम उसे कहेंगे कि यहीं से ये अपने कपड़े उठाओ, समेटो और लॉन्ड्री में रख के आओ, वो कभी भी नहीं चलेगा।
कपड़े समेटे उसके हाथ में दें, और उसके लिए जो है वो आपके जुमलों की एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अब मेरा बेटा भाग के जाए जल्दी से, ये लांडी में रख के आए, फिर आएंगे वापस, और फिर हम बाल कंघी करते हैं, ठीक है, ये जो भी काम करना है, ताकि अगले काम के लिए हमने उसको पहले से कमांड देनी है, एंगेज करना है प्रीवियस काम करने के साथ ही। जो कनेक्टेड काम होते हैं ना, उनमें हमने अगले काम का भी बच्चे को जरूर इंदिया देना है कि हाँ इसके बाद हम ये काम करेंगे। इसके ऊपर जो है वो 2 से 3 साल का बच्चा जो है वो आराम से टेबल के ऊपर बर्तन रख सकता है, उठा सकता है, छोटी छोटी चीजें जो है वो करनी है। लाइक अगर बच्चों ने फर्श के ऊपर कोई जूस गिरा दिया है, दूध गिरा दिया है, तो मैं नहीं कहती कि घर के पोचे जो है वो बच्चे को पकड़ा दें, लेकिन कोई रफ कपड़ा लें, उसको गीला करें या सूखा, या टिश्यूज बच्चे के हाथ में दें कि अच्छा ये जूस जो गिर गया है इसको मेरा बेटा उठाए, ठीक है। जी बिल्कुल मेरा, प्लेट्स पकड़ा दें बच्चे को टेबल के लिए। हाँ, तारीफी जुमले तो डेफिनेटली, ये चीज तो हमने पहले ही बात की है ना इन चीजों के ऊपर कि इनसे फायदा क्या होगा या इन चीजों को हमने करना कैसे है ना। तारीफ के बगैर, कंडीशनिंग के बगैर, पॉजिटिव कंडीशनिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे उस काम की कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकें। पॉजिटिव कंडीशनिंग जरूरी है, और उस कंडीशनिंग में जो है वो आप उनके लिए कोई छोटे छोटे रिवार्ड्स दे सकती हैं, छोटी सी स्माइल। कुछ बच्चों के लिए हग्स बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं, कुछ के लिए किस मैटर कर रही होती है, कुछ के लिए हम कहते हैं कि मेरे बेटे ने पिछले 10 दिन जो है, ये 15 दिन ये ममा के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किए हैं, तो अब हम जाएंगे और मेरा बच्चा जो है वो एक चीज अपनी पसंद से ले सकता है, तो ये रिवार्ड्स तो जरूरी हैं। हाँ, ये बहुत इंगेजिंग है कि पिल्लू जो है वो दादा बू को या बाबा को दे के आना है, या ये चीज दादा बू को पकड़ा आए हैं, कुछ खाने की चीज है वो दे आए। डस्टिंग करवाना, बिल्कुल, ये 2 से 3 साल के बच्चे जो हैं वो, अगर ये 4 साल तक के बच्चे भी जो हैं, अगर वो डस्टिंग करते हैं तो ये इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि वहां से डस्टिंग होगी नहीं। वो डस्टिंग आपको ही करनी पड़ेगी, बट आपका बच्चा एंगेज हो गया आपके साथ, उस दौरान वो बहुत सारी चीजें सीखेगा अपनी माँ को करते हुए देख के। तो हमने ये नहीं देखना है कि वो काम जो हम उससे करवा रहे हैं वो परफेक्टली होगा, वहां पे सब्र और तहम्मुल रखना है, क्योंकि बहुत दफा काम खराब होंगे। और ऐसा 90 टाइम इस चीज के चांसेस है कि वो काम आपको दोबारा रिपीटली जो है वो करना पड़े, आपको दोबारा से उसे करना पड़े, लेकिन आपकी औलाद जो है वो उसमें एंगेज होगी और मोबाइल से उसकी जान छूटेगी। वो देखेगा कि मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किस तरह से पार्ट प्ले करना है। अब बच्चा जो इससे थोड़ा 1-2 साल आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि लाइक आपने जो है वो रात में सोना है, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि भाई बेड टाइम हो रहा है, जल्दी से जो है वो अपने सोने के कपड़े चेंज करें, मुंह हाथ धो के आए, शावर लेना है शावर लें, ब्रश करना है ब्रश करें, हाथ पांव धोने हैं वो दो। तो बेड रूटीन जो है वो हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं इस एज में। उसके बाद उसने अपने बेड को किस तरह से सेट करना है, पिलूस कहाँ पे लगाने हैं, ब्लैंकेट कहाँ पे रखना है, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो 5 साल तक के बच्चे जो हैं वो आराम से अपने लिए कर सकते हैं। इसी तरह जब लॉन्ड्री है, आपने कपड़े वॉश किए हैं, तो छोटी छोटी टी शर्ट्स, पैंट्स बच्चे को दे सकते हैं कि वो इनको अब बाकी कपड़ों में से अपने लिए अलग करें। मैं पॉजिटिव कंडीशनिंग को भी एक्सप्लेन करती हूँ, रिमशा दोबारा। तो कपड़े फोल्ड करना, अगर फोल्ड करना नहीं आते तो अलग करना, लाइक अगर कि हाँ आप अपने कपड़े इसमें से चुन के अलग कर लें, और फिर उसके लिए जो है वो पॉजिटिव रिवार्ड के तौर पे जो है वो सबसे पहले हम अपने बच्चे के वो कपड़े जो उसने अपने लिए अलग किए थे उनको तय करेंगे, और उसे कहेंगे कि आप अपनी अलमारी में रख के आए, या आप अलमारी के पास जो बिस्तर पड़ा हुआ है, बेड है, वहां पे आप अपने ये कपड़े रख के आए। तो पॉजिटिव कंडीशनिंग इस तरह से हुई कि हमने जैसे पॉजिटिव रिवार्ड्स देते हैं कि आप ये काम कर लेंगे उसके बाद जो है वो आपको हूला हू मिल जाएगा ना। लाइक अगर मेरे बच्चे ने जो है ये टॉयज अपने समेट के रखना शुरू कर दिए अपनी बास्केट में, उसके बाद जो है वो मैं अपने बेटे को हूला हू लेके दूंगी, ठीक है। अब हूला हू वो जो रिंग होता है जो अपनी कमर के इर्द गिर्द या बाजू के इर्द गिर्द डाल के बच्चे घूमते हैं, वो बच्चों की बॉडी को बड़ा फ्लेक्सिबल करता है। तो हमने एक पॉजिटिव कंडीशनिंग कर दी कि अगर आपने ये काम कर लिया, इस काम को करना सीख लिया, मेरी कमांड के बगैर आप ये करने लग गए, तो उसके रिवार्ड के तौर पे जो है वो आपको एक चीज मिल जाएगी। हम नेगेटिव कंडीशनिंग कितनी करते हैं, अगर तुमने मामा की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डांटूंगी। कितनी दफा पूरे दिन में हम ये जुमला बोलते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको डांट लगेगी, तो ये नेगेटिव कंडीशनिंग है। पॉजिटिव कंडीशनिंग जो है जिसमें हम बच्चे को ऐसा रिवॉर्ड देते हैं जो उसका पसंदीदा होता है, ठीक है, और उसको पता है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो इसके बाद मुझे ये चीज मिलेगी।
इसको पॉजिटिव। इसी तरह जो है वो हम एज पे बात कर रहे थे कि बच्चा जो है वो किस किस एज में हो तो क्या क्या काम करना है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करें, अगर पॉजिटिव कंडीशनिंग की रमशा आपको समझ आ गई है तो। चले आगे देखते हैं। बच्चा जो है वो 7 से 8 साल का हो जाता है या, तो फिर हमने क्या करना है कि वो जब सुबह उठेगा तो हमने अपने बच्चे को बताना है कि भाई आपने अपने बेड को ठीक करके फिर उठना है। अपने कपड़े जो हैं वो आपने स्कूल जाने से पहले जो कपड़े चेंज करने हैं उनको कहाँ पे लटका के जाना है, कहाँ पे रखना है। अगर आपने जूता चेंज किया है तो आपने जूते को किस जगह पे प्लेस करना है। अगर आपने खाना खाया है तो आपने अपने खाने वाले बर्तन जो है वो खुद धो लेने हैं। अगर तो डिनर टाइम है, माँ सारे बर्तन धो रही है या कोई घर का और बर्तन धो रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने लिए एक प्लेट यूज की है, एक ग्लास यूज किया है, तो वो आपने ऐसे ही जाके किचन में किसी भी जगह नहीं फेंक देना है। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने वो रखना है तो सिंक में रखना है या सिंक के पास जो अम्मा ने जगह मुख्तिस की हुई है वहां पे रखना है। अदरवाइज उस, अगर वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं है और बच्चे की एज के हिसाब से उसको धोना मुमकिन है तो बच्चे को बताना है कि भाई आप 6-7 साल या 8 साल या 9 साल के हो गए हैं तो अब आप अपनी प्लेट या अपना चम्मच या अपना ग्लास जो है उसको धो के रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह डस्टबिन खाली करनी है। बहुत सारे घरों में इस चीज का ट्रेंड होता है कि रात को सोने से पहले जो है वो घर के इस तरह के काम कर लिए जाते हैं। लाइक मेरे घर में मेरी ये रूटीन है कि रात को सोने से पहले जितने बेडरूम्स की डस्टबिन हैं वो मैं सारी खाली कर देती हूँ। एक ऐसी डस्टबिन में जो घर के मेन एरिया में पड़ी हुई है जहां से उठाना है और कूड़े वाले को जो है कूड़ा दे देना है। तो रात सोने से पहले मैं सारे घर की डस्टबिन खाली करती हूँ। एक तो इससे ये फायदा होता है कि आपके कमरे में स्मेल नहीं आती। दूसरा ये फायदा होता है कि एक्स्ट्रा मच्छर मक्खियां ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है। आप रात को जो है वो लाइट होके सोते हैं। आप बहुत सारे काम जो है वो रात सोने से पहले वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है। और सफाई वैसे निस्फ़ ईमान है तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि हाँ ये वो काम है जो हमने अपने घर की रूटीन के हिसाब से जो है वो कर लेने हैं। इसी तरह आप अपने घर के हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। बच्चे जो है वो मजीद 10 ईयर क्रॉस करते हैं और वो आयरन को होल्ड करने के काबिल होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि घर के कपड़े कभी कभार जो है वो इस्त्री कर लिए। माँ ने कपड़े धोए हैं तो आप छत पे मेरे साथ चले, कपड़े जो है वो तार पे डलवा दें, उतार दें। ठीक है। कोई छोटे छोटे चीजें किसी जगह पे रखनी है, किसी जगह से निकालनी है, उनके बारे में आप उनको कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है वो लाइक किचन में अगर बच्चों को एंगेज करना है, इसमें कोई तकसीम नहीं है कि लड़का या लड़की, दोनों को किचन के कामों में आप शामिल कर सकते हैं। लाइक वेजिटेबल्स धोनी है, फ्रूट्स आए हैं उनको धो के रखना है। अगर ज्यादा सब्जियां आप इकट्ठी लेके आते हैं तो उनको फ्रिज में किस तरह से सॉर्ट आउट करके रखना है, ये चीजें आप अपने सिखा सकते हैं। या कोई छोटा बहन भाई है उसकी कोई छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परमानेंट हिस्सा नहीं बनाना है ये छोटे बहन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े बहन भाई पे। लेकिन हाँ किसी एक वक्त में जब आप बहुत ज्यादा एंगेज हों तो आप अपने बड़े बच्चे से जो 10-12 साल का है उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप मम्मा की इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी बहन को जो है वो या भाई को इस चीज में एंगेज कर लें या उसका लेसन सुन लें या उसको शू लेसेस बंद करने में हेल्प कर दें या उसको कोई कपड़े पहनने में हेल्प कर दें या कोई भी वट जो भी काम है। तो ये वो चीजें हैं जिनमें हमने अपने बच्चों को इंगेज करना है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमने ये चीजें जो हैं वो ऐड ऑन करते जाना है बच्चों के साथ जो है वो। अगर फेलियर होता है तो वहां पे बच्चों के साथ चीखना चिल्लाना नहीं है कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। माएं ये जुमला बहुत ज्यादा बोलती हैं कि तुम तो हो ही ना लायक, तुमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता ना। ये जुमला नहीं बोलना है। ये बच्चों के ऊपर इतना नेगेटिव असर डालता है कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। गलतियां होंगी, बार बार जो है वो मिस्टेक्स होंगी, उसके बाद बच्चा जो है वो लर्न करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपके कहने पे या आपके एक्सपीरियंसेस से जो है वो सीख ले। उसने अपने तजर्बात करने हैं, अपने तजर्बात की बुनियाद पे जो है वो चीजों को सीखेगा। अच्छा, अगर हम फिर इन सारी चीजों को आगे लेके चलते हैं तो इसके फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये होता है, फिजिकल बेनिफिट्स ये होता है कि बच्चे की मोटर स्किल्स बेहतर होती है। मोटर स्किल्स में बच्चे की मूवमेंट, उसके हाथों की मूवमेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं जब वो एक पेज लिख लेते हैं वो कहते हैं हमारा हाथ दुखने लग गया। इसका मतलब है उन्होंने घर में कोई ऐसा काम नहीं किया है या उनको काम करने की हैबिट नहीं है। तो वो जैसे एक पेज के लिए पेन पकड़ेंगे 5-10 मिनट उनका हाथ दुखना शुरू हो जाता है। ठीक है। वो कोई चीज हाथ में पकड़ेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर झाड़ू ही दे रहे हैं तो वो झाड़ू हाथ में पकड़ेंगे तो उनके हाथ में छाले बनना शुरू हो जाते हैं ना। वो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बच्चों को बचाने के लिए घर की छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनको शामिल करना जरूरी है। इससे मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं, बच्चे के जिस्म में जो थकान का अंसर है वो कम हो जाता है। ठीक है।
आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर रहती है। आप जब बहुत सारी चीजों के अंदर एक्टिव होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपकी फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपका चलना फिरना खाना पीना ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाता है। और दूसरा ये कि सारी हाउस होल्ड ड्यूटीज जो हैं जिनमें बच्चा खुशी से पार्टिसिपेट करे, ये बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं ना। तो जब हम मोबाइल देखते हैं, एक तो ये कि उससे आंखें थकती हैं, दिमाग थकता है, सोच महदूद होती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज से जो है वाइस वर्सा यही चीजें जो हैं वाइस वर्सा हो जाती हैं कि आंखें नहीं थकती हैं, दिमाग नहीं थकता है, विजन ब्रॉड होता है, आप बहुत सारी चीजों के बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो सोचते हैं, और आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह पट्टों की कमजोरी का बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं, उससे जान छूट जाती है। बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीजों को सेट करना अपनी आदत बना लेते हैं, और वो बच्चे जिनको अपनी डेली एक्टिविटीज में काम करने की आदत होती है, लाइक वो अपना यूनिफॉर्म सॉर्ट आउट करें, जूते सॉर्ट आउट करें, घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चीजों को लेके क्लियर रहते हैं कि उन्हें कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू जो है ये आपकी जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि वो चीजों के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है कि भाई ये काम करने की जरूरत है, बस हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको उस चीज की आदत नहीं डाली जाएगी, आप वो काम करेंगे ही नहीं। और इसमें ये होता है कि बहुत सारे काम जिनमें हमें फेलियर होता है, वहां पे हमारे अंदर कौन सी चीज डेवलप होती है? पेशेंस। एक काम को जब हम बार बार करते हैं, फेलियर के बाद रिपीट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये काम करना 4 दफा की ट्राई के बाद मुमकिन होगा, 5 दफा की ट्राई के बाद मुमकिन होगा, या 10 दफा हमें एक ही काम को जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, तो वहां पे पेशेंस डेवलप होती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसको करने के बाद ये काम हो जाएगा, और मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ जो मुझे दोबारा नहीं करते। बच्चे अपनी गलतियों से जब सीखते हैं तो फिर उनके अंदर विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर लास्ट चीज जो हम यहाँ पे मेंशन है इसमें देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक लाइफ होती है हमारी, जिसमें आप डेली वॉक को शामिल कर सकते हैं। आप जो है वो बताते हैं कि ऑल द टाइम जो है वो मैंने बिस्तर पे नहीं पड़े रहना, मैंने टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से अपनी चीजों को करना है। और जब आप सारे काम टाइमली कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर कामों के रह जाने का बर्डन नहीं होता, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। और ये वो चीजें हैं जो बच्चों के साथ हम बहुत अर्ली एज में शुरू कर लें तो उन्हें हैबिट हो जाती है। और ये चीज याद रखें कि वो चीज जिसकी बच्चे को हैबिट हो जाएगी, वो करना कभी भी बच्चे को मुश्किल लगेगा ही नहीं। और वो चीज जिसकी उसको हैबिट नहीं है, वो हम 1000 दफा भी उसे करने के लिए कहते हैं, उसे मुश्किल ही लगेगा। ये फिर वही फायदे जो हमने शुरू में पढ़े थे, शुरू में जिनको हमने डिस्कस किया था, उनको एक दफा फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे या चीजों की जनरल डिस्कशन की तरफ जाएंगे। एक तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसका अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। एक सोसाइटी के लिए जो है वो कोई भी काम करता है, किसी से मिलता जुलता है, तो वो अपने आप को पॉजिटिव फील करता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। क्योंकि अगर बच्चे ने कभी कोई काम नहीं किया और उसको पहली दफा काम करने पे इतनी ज्यादा प्रेज मिल गई है, तो फिर वो प्रेज भी बच्चों को हैंडल नहीं करना आती है। तो जब आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है या नेगेटिव फीडबैक मिलता है, उन दोनों को बच्चे को साइकोलॉजिकली उसने उसको बियर किस तरह से करना है, उसने उसको किस तरह से टॉलरेट करना है, किस तरह से उसके ऊपर जो है वो उसने अपने आप को बैलेंस करना है, ये वो चीजें हैं जो बच्चा बहुत छोटी एज से सीखता है। जब वो छोटे छोटे काम घर में करता है ना, तो बच्चे की डिसीजन पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, उसको पता चलता है कि मैंने कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मेरा खुद का डिसीजन लेना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे कि यू हैव टू डू दिस और डोंट डू दिस। बच्चे अपने विजन को लेकर जो है वो खुद क्लियर होते हैं। क्योंकि फिर इसी तरह जब आप बार बार फेलियर देखते हैं या काम करते हैं नहीं करते, तो आपका विजन ब्रॉड होता है, आपके अंदर जो है वो शौर डेवलप होता है। ठीक है, फिर वही जहनी सेहत जो है वो आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ जाती है, आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे आपको फायदा मिलता है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को फायदा मिलता है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि बहुत सारे चैलेंजेस जब आते हैं जिंदगी में, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, ये बहुत सारी चीजें जिनको हम अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो नहीं हो रही होती है, और वहां पे हम पेशेंस देखते हैं। जब हम पेशेंस के साथ बिहेव करते हैं, उस चीज को दोबारा से जो है वो हम एक दफा देखते हैं कि हाँ मैंने कौन सी गलती की है, कहाँ से गलती की है, और जिसको मैंने रिपीट नहीं करना है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन
बेहतर होती है, उसे पता चलता है कि हाँ मैंने अपनी गलतियों को खुद किस तरह से एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब के जमाने में जो हम देख रहे हैं वो यही है ना, कि हम अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करते, कि मेरे से तो नहीं हुआ, किसी और ने किया होगा। हम इतना ज्यादा अवॉइडेंट बिहेवियर रखते हैं। और अवॉइडेंट बिहेवियर जो है ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं ना, आपको अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा जो है 100% दुरुस्त हो। तो जब आप गलती तस्लीम करेंगे तो वो प्रॉब्लम वहां से ठीक होना शुरू होगा। अगर हमने गलती तस्लीम नहीं की है, हम हठधर्मी में वहां पे अड़े हुए हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कर दे। जब आपने अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं किया, आपने उसको बेहतर करने के लिए कोशिश ही नहीं की, हमने तो उस स्ट्रगल को वहीं पे वाइंड अप कर दिया ना, कि भाई चीजें जो है वो आगे बेहतर हो ही नहीं सकती। बाकी फिर वही कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ अटैचमेंट ज्यादा होती है, टर्म्स बेहतर होते हैं, आपको पता होता है कि कोई एक बंदा बीमार है तो मैंने उसके हिस्से का काम करना है। तो उस पे आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं हो रही होती कि मैं अपनी बहन के हिस्से का ये काम क्यों करूं या मैं अपने भाई के हिस्से का ये काम क्यों करूं। तो आप जो है वो इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। और आप इमोशनली जो है वो एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड फील करते हैं ना, तो उस घर में खुशियां, खुशहाली, सुकून और हमदर्दी ज्यादा रहती है। उनके टर्म्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फिर जिंदगी में जितने भी मसले मसाइल या परेशानियां आ जाएं, आप हाथ पांव नहीं छोड़ते हैं, आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अब ये सेशन जो है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया। हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और आप लोग जो है वो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। फिर हम आगे बात करते हैं।